देते हैं। तो कह रहा Fe2O3 प्लस Al, और इससे रिएक्शन जब Fe2O3 में रिएक्शन किससे अल्मीनियम का करा देते हैं तो ये क्या बना जाता है, तो यहाँ पर ये अल्मीनियम ऑक्साइड बना जाता है। यहाँ पर अल्मीनियम अपने साथ ऑक्सीजन को रख लेता है और फेरस से ऑक्सीजन हट जाता है, और अल्मीनियम क्या कर रहा है, अल्मीनियम अपने ऊपर अल्मीनियम है जो ऑक्सीजन को अपनी ओर ले ला रहा है। इसीलिए ये तो ना तो संयोजन, ना तो ये किसी संयोग कर रहा है जो संयोग एक यौगिक बन रहा था, इस संयोजन नहीं करा, ये तो गलत हो गया। अब द्विविस्थापन का मतलब यहाँ पर इसके पिछले वाले में समझाए थे, इसके पिछले वाले में द्विविस्थापन का मतलब समझाए थे कि द्विविस्थापन में क्या होता है कि इसके अणु को विस्थापित कर देगा, इसके अणु को OH है जो क्लोरीन को हटा करके खुद उसका स्थान ले रहा है तो बना रहा है H2O, और यहाँ से सोडियम को यहाँ से सोडियम OH है जो क्लोरीन को विस्थापित करके, और सोडियम क्लोरीन का सोडियम है जो हाइड्रोजन को विस्थापित करके क्लोरीन के साथ संग में अपना आयन संबंध बना रहा। तो ये दोनों दो तरफ से बना रहा है रिएक्शन, तो इसीलिए ये हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या यहाँ पर ठीक पीछे की तरह अभिक्रिया हो रहा है? नहीं, इसीलिए ये संयोजन अभिक्रिया तो नहीं होगा, संयोजन अभिक्रिया नहीं होगा। द्विविस्थापन तो समझिए, द्विविस्थापन भी नहीं होगा। अब होता है वियोजन मैंने इसके पहले समझाइए टूटना, ये क्या, ये टूट रहा, ये तो एक दूसरे से स्थापना कर रहा है, विस्थापन कर, एक दूसरे को डिस्प्लेसमेंट कर रहा है यानी विस्थापित कर रहा है, लेकिन अपने दो आयन अपने तरह से विस्थापित नहीं किया, इसीलिए ये विस्थापन अभिक्रिया होगा। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो दिया था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो DDR जो दिया था, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो करके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। अगर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रहता तो वो भी सही रहता, अगर विस्थापन अभिक्रिया रहता तो वहाँ पर ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट को हटाकर द्विविस्थापन ही मार देते। हालांकि ऐसे इतना कंफ्यूज नहीं दे सकता कुछ। अभी लौह चूर्ण आ गया यानी Fe आ गया, क्या चला है Fe, लौह चूर्ण आ गया। इस पर क्या दे रहा है HCl, ये क्या है, अम्ल है, और अम्ल जब किसी तत्व से अभिक्रिया करता है तो पहले बता दिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन गैस कौन कौन मिलकर है, इसमें क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन गैस नहीं बता रहा है, इसमें भी बता रहा हाइड्रोजन गैस नहीं बता। आयरन और लवण ये हो गया उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब जल एवं लवण बनाता है तो इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें बना रहा है एक हाइड्रोजन गैस बना रहा है, इसमें महज एक ही बना रहा है, वो है हाइड्रोजन गैस बना रहा है, और ये आयरन क्लोराइड, तो ये आयरन क्लोराइड मैंने FeCl2 तो बनाएगा आयरन क्लोराइड। तो इसमें कोई बात नहीं, हाइड्रोजन गैस बना रहा है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। खाली धातु से अम्ल की अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस निकलता है, इसीलिए ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अब आते हैं 11 नंबर। अब आता है श्वसन, किस प्रकार की अभिक्रिया, श्वसन है जो हम जैसे ये आदमी हो गया, ये आदमी हो गया, ये नाक हो गया। नाक से जब हम लेते हैं तो वायुमंडल में से 78% नाइट्रोजन ले लेते हैं, 21% ऑक्सीजन ले लेते हैं, और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इतनी सांसों को हम अपने श्वास नली द्वारा अंदर लेते हैं, श्वास नली द्वारा अंदर लेते हैं। ऑक्सीजन भी इसमें लेते हैं। तो नाइट्रोजन किस्म के इसमें कोई खास बात नहीं है। उपचयन एक होता है संयोजन का मतलब क्या बताए हैं, जुटना, संयोजन का मतलब जुटना। तो ये जब ऑक्सीजन जब जाता है, ये शरीर हो गया, शरीर में जब नाक में जाता है ऑक्सीजन, तो ये जो ग्लूकोज रहता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, C6H12O6। इस ग्लूकोज को तोड़ देता है कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊष्मा में, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊष्मा में तोड़ देता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड तोड़ने का काम कर लेता है। तो
तो ये संयोजन नहीं होगा, ताकि तोड़ने का काम करता है, तो संयोजन नहीं होगा। अब आते हैं उपचयन। उपचयन अभिक्रिया को कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया को ही ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है और श्वसन में भी ऑक्सीजन का योग होता है। इसीलिए ये जो होगा श्वसन की अभिक्रिया जो होगा ये होगा अपचयन अभिक्रिया। उपचयन मतलब क्या होता है, उपचयन का मतलब होता है कि उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का वियोग। मतलब जब भी हम ऑक्सीजन को हटाएंगे तो ऑक्सीजन का हटाएंगे और हाइड्रोजन का योग करेंगे तो कहलाएगा अपचयन। अपचयन को ही अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। अवकरण या रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं इसको। ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसको कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। और होता है एक होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसको कहते हैं एक्जोथर्मिक अभिक्रिया। ये हो गया एक्जोथर्मिक, ये हो गया एक्जोथर्मिक अभिक्रिया। और ये हो गया ऊष्माशोषी हो गया। तो ऊष्माशोषी मतलब ऊष्मा का ये शोषण तो नहीं कर रहा, ऊष्मा ये निकालता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया श्वसन लेना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो सकता है, ऊष्माशोषी नहीं हो सकता है। इसीलिए इसमें ले दे के एक आंसर बचा, वो बचा उपचयन। ऑक्सीजन का योग हो रहा उपचयन अभिक्रिया। अब आते हैं ऑक्सीजन। अब 12 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पर यह क्यूपर ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड आप किससे अभिक्रिया कर रहे हैं, हाइड्रोजन से। तो इसमें क्या कर रहा है, ऑक्सीजन इससे विस्थापित हो रहा है और ऑक्सीजन विस्थापित होकर के हाइड्रोजन में शिफ्ट हो रहा है। हाइड्रोजन के साथ ये बंधन लगा रहा है। जब ऑक्सीजन का जब वियोग हो तो उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं उपचयन में ऑक्सीजन का योग होता है। इसके पहले ही बताया अपचयन में। ऐसे देखना ये दोनों में कंफ्यूज हो जाता है कि किस में ऑक्सीजन का योग और किस में ऑक्सीजन का वियोग होता है। जैसे ना उपचयन तो इसको कह सकते हैं ऑक्सीकरण, और अपचयन तो इसको कहते हैं अवकरण। अच्छा अब यहाँ पर ये देखो ये दो वर्ड लिख दिए। अब इसमें अंतर डिफरेंट कैसे नजर आएगा, जो देखे यहाँ पर ये क्या है, पा है, फा है, बा। तो इसीलिए जो अपचयन आएगा तो इसमें पा है तो इसमें पा फा बा आएगा। और इसमें भी आप उपचयन में भी है, लेकिन आप पा है लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर च समझ लेना। और ये जो इसका नाम इस उपचयन ऑक्सीकरण, उपचयन ऑक्सीकरण, अपचयन अवकरण, अपचयन अपकरण, उपचयन ऑक्सीकरण, ऐसे कर एकदम रट जाना ये दोनों थीम को। और एक होता उदासीनीकरण। अगर लवण और जल बनाता, जल तो बना रहा है, लेकिन क्या कॉपर है जो लवण भी है, तो नहीं, लवण तो ही नहीं। कॉपर क्या शुद्ध, कॉपर भी एक शुद्ध धातु बना रहा है। जो पहले था कॉपर ऑक्साइड उससे एक शुद्ध धातु बना रहा है, तो लवण नहीं बना रहा है। इसीलिए उदासीनीकरण अभिक्रिया भी नहीं होगा। बनाता है रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए दोनों अभिक्रिया साथ साथ होनी चाहिए। मतलब एक तरफ ऑक्सीजन का योग और एक तरफ हाइड्रोजन का, एक तरफ ऑक्सीजन का योग होना चाहिए, हाइड्रोजन का, इसमें हाइड्रोजन का भी योग होना चाहिए। ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का योग हो रहा है। एक अभिक्रिया हो रहा है लेकिन एक अभिक्रिया नहीं हो रही, इसीलिए यहाँ पर रिडॉक्स अभिक्रिया भी नहीं हो रहा। इसीलिए इसका सही आंसर है क्या हो रहा, अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीजन का टूट रहा है, इसलिए अपचयन अभिक्रिया यहाँ पर सही है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो यौगिक बनाता है उसको कहते हैं क्या। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, जैसे विद्युत होता है, ये विद्युत चल रहा है, ये विद्युत चल रहा है, ये विद्युत चल रहा है। जब विद्युत इसमें चलता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, स्थानांतरण करते हैं। जब इसमें विद्युत चलता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन है जो स्थानांतरण करते हैं, एक दूसरे से एक स्थान से इलेक्ट्रॉन क्या जाते हैं, स्थानांतरण करते हैं। तो इसी के लिए इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से वैद्युत संयोजी बंधन बनाता है, विद्युत संयोजी बंधन बनाता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई वाला सही हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, तो कॉपर में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसीलिए कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण। यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सही है। और कुछ नहीं, इसमें कॉपर का अवकरण मैंने ऑक्सीजन अगर हटता तो अवकरण हो जाता, कॉपर का नाइट्रोजन जुड़ता तो नाइट्रे, और ए और बी होने के लिए शर्त मंजूर है। यहाँ पर यह समीकरण, निम्नलिखित समीकरण है H2 और Cl2, H2 और Cl2 ये मिल रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, अपघटन में टूटना होता है। अपघटन में क्या होता है, टूटना, ये तो टूट ना रहा है,
ये टूट न रहा। एक होता है संयोजन। संयोजन का मतलब होता है कि जुटना। संयोजन का मतलब जुटना। ये भी जुट भी रहा है, ये संयोजन कर रहा है, इसीलिए ये क्या हो सकता है, ये जुट रहा है, ये जुट रहा है, इसीलिए संयोजन हो सकता है। द्विविस्थापन का मतलब हुआ कि दो अणु एक दूसरे को क्या करेगा, विस्थापित करके एक नया यौगिक बना लेगा, उसी को द्विविस्थापन कहते हैं। तो ये द्विविस्थापन भी नहीं है। एक होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया, मतलब एक यौगिक किसी दूसरे अणु के विस्थापित कर देगा, उससे ये एक विस्थापन अभिक्रिया सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एसडीआर कहते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एसडीआर कहते हैं। एक होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक होता है डीडीआर, एक होता है एसडीआर। तो ये दोनों में से कोई नहीं हो सकता, इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो है संयोजन संयोग करके H2 और Cl2। ये जो यहाँ पर दिया जाता है, यहाँ पर कह दे उत्प्रेरक रूप में, तो सूर्य की प्रकाश की अभिक्रिया में ही यह H2 प्लस Cl2 का मिलना जो कह सकते हैं रिएक्शन करना संभव होता है। ये अंधेरे में रिएक्शन कभी नहीं कर सकता। निम्नलिखित में कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया, मतलब दो अपना आयन के अदला बदली करेगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन दोनों सहयोग कर रहा है, इसलिए H2 बना रहा है, तो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। MgO2 भी नहीं होगा, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया। अब आते हैं HCl, ये भी संयोजन अभिक्रिया। ले दे के एक ऑप्शन बचला, इसको ज़्यादा और अब दिमाग लगाने की ज़रूरी नहीं है, क्योंकि थ्योरी पहले ही थ्योरी और पढ़ चुके भी होंगे आप, और अभी भी कुछ इसके पहले भी थ्योरी डिस्कस कर दिए और इसमें भी कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर NO3 है, ये अर्जेंटम है, वो सोडियम को विस्थापित करके क्या बना रहा है, Ag। सोडियम को विस्थापित करके क्लोरीन के साथ Ag जुट रहा है, तो बना रहा है AgCl, E और AgCl। और E बना रहा है क्या, सोडियम नाइट्रेट बना रहा है, सोडियम नाइट्रेट बना रहा है। और इसी क्रम में बताए थे कि अगर सोडियम क्लोराइड के अगर बिलियन पर सोडियम क्लोराइड पर अगर सिल्वर नाइट्रेट का बिलियन डाल हैं, तो सिल्वर क्लोराइड का एक श्वेत रंग का एक अवक्षेप बनता है। क्या बनता है, अवक्षेप का चिन्ह ऐसे रहता है, ये हो गया ऑक्सीजन का चिन्ह। सॉलिड को रहता है, उसको ठोस से ऐसे लिख सकते हैं, और जो द्रव होता है उसको लिक्विड लिख सकते हैं। एक बार रेजिया जो सॉल्यूशन जो बिलियन होता है उसको एक क्यू लिख सकते हैं, और एक बच गया गैस को जी लिखते हैं। तो समझिए इसके बाद, तो इस जो होता है ये क्या बनाता है, अवक्षेप। ये सफ़ेद रंग का एक अवक्षेप बनाता है, श्वेत रंग का एक अवक्षेप बनाता है। और इसी अवक्षेप जो होता है वो कैसा होता है, ठोस। कोई भी अवक्षेप रहे वो ठोस ही होगा। कहा देखा ऑप्शन में कि अवक्षेप होते हैं ठोस, द्रव, गैस की बिलियन, तो ये ठोस ही होगा। अवक्षेप क्या होते हैं, ठोस। इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही है कि द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट DDRE है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सी ऑप्शन नंबर सही है। अब आते हैं निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मैंने क्या हो गया, किसी को विस्थापित करके खुद उसका स्थान ले लेगा। क्या ये टूट रहा है, तो वियोजन कर रहा है, क्या इसमें विस्थापन हो रहा है। इस क्वेश्चन को बहुत समझने वाली है बात है। इसमें भी डाउट पैदा करेगा ये क्वेश्चन। जैसे इसमें क्या हो रहा है, कैल्शियम यहाँ पर जुट रहा है हाइड्रोजन के साथ है, और बना रहा हाइड्रोजन H2, और जल बना रहा है, हाइड्रोजन ऑक्साइड बना रहा है। और ये कैल्शियम किससे जुट रहा है, क्लोरीन। कैल्शियम है जो क्लोरीन से जुट रहा है। कैल्शियम किससे जुट रहा है, कैल्शियम क्लोरीन से जुटकर CaCl2 बना रहा है। और अच्छा, अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है Fe के साथ, Fe है जो कॉपर को विस्थापित करके FeSO4 फेरस सल्फेट बना रहा है। कॉपर को एक अलग धातु दे रहा है। और ये सोडियम ये OH है जो Cl है, ये Cl है, इसको ऐसे Cl, तो ये है जो सोडियम है जो हाइड्रोजन को विस्थापित करके, और NaCl सोडियम क्लोराइड बना रहा है, और OH है जो H के साथ रिएक्शन करके H2O बना रहा है। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि डबल डिस्प्लेसमेंट कौन है, क्योंकि यहाँ पर भी डबल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, यहाँ पर भी डबल डिस्प्लेसमेंट। एक ऑप्शन छटा, इसमें से 3 गो शर्त हमको पता न लगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट। आज देखिए NaCl किसको कहते हैं, नमक को कहते हैं। नमक क्या है, एक प्रकार का क्षार है। नमक क्या है, बेस है। अगर ये क्षार है
तो आज क्षार है, ये कोई चीज़ है जल है। अगर तो क्षार को लवण, अगर लवण और जल अगर बना दिया, जल और अगर लवण बना दिया तो इसी को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसको अगर लवण और जल बना दिया तो इसको कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, जो कि यहाँ पर भी जल बना रहा है और जल के साथ साथ क्या बना रहा है, ये क्षार बना रहा है, बेस है। और यहाँ पर भी जल बना रहा है जो कि कैल्शियम क्लोराइड भी एक क्षार है, और ये कैल्शियम क्लोराइड भी एक क्षार है। तो इसी जब दोनों लवण और जल बना रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब उदासीनीकरण ये अभिक्रिया है तो इसमें ले दे के एक आंसर बच गया, ये कट गया कि ये कट गया किसमें, ये कट गया वियोजन अभिक्रिया हो रहा था और ये कट गया उदासीनीकरण अभिक्रिया में। तो ले दे के एक आंसर बचा, वो आंसर है ये फेरस प्लस कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर एक शुद्ध धातु बन रहा। यहाँ पर इसका ऑप्शन सही ये वाला सी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही रह गया। अब आते हैं 18 नंबर, अभिक्षेपण अभिक्रिया में किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। अभिक्षेपण मैंने जैसे इसके पहले रिएक्शन देखे थे, इसके पहले एक रिएक्शन ये देखे थे कि सोडियम ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट पर, जैसे सोडियम क्लोराइड का अगर रिएक्शन कराते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का एक अभिक्षेप बनाता है और सोडियम नाइट्रेट एक अलग जगह रहता है, इसी को सिल्वर नाइट्रेट एक अभिक्षेप बनाता है। तो ये अभिक्षेपण अभिक्रिया मतलब कोई भी अभिक्रिया अगर करा रहे हैं तो उससे अभिक्षेप प्राप्त होता है। तो जो अभिक्षेप प्राप्त होता है वो किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। अभिक्षेप अगर बिले, अभिक्षेपण का मतलब हुआ किसी भी सतह पर ऊपरे से एक प्रकार का अभिक्षेप बना देना। जैसे मान लेते हैं दही में जो मक्खन जो होता है वो क्या करता है, अभिक्षेप का काम करता है, यानी ऊपरी सतह पर वो अभिक्षेप का। तो अभिक्षेप जो बनता है तो ये क्या, अब दही जो होता है इसमें मक्खन क्या बिले होता है, तो कहोगे कि ना, अगर बिले रहता तो ऊपरी छालता कैसे, तो बिले नहीं हो सकता। अच्छा दोनों हो सकता है, तो दोनों अगर होता तो बिले जब दोनों होने का मतलब कि बिले भी होगा, और यहाँ पर बिले ऑप्शन नंबर काट गया। अब बच गया एक ऑप्शन नंबर आप बिले। तो क्या दही में मक्खन कभी बिले हो सकता है, तो ना दही में मक्खन अगर बिले हो जाता तभी मक्खन अभिक्षेप नहीं बनाता। इसीलिए ये आप जो अभिक्षेपण अभिक्रिया जो होता है तो उसमें जो लवण जो प्राप्त होता है वो अबिले प्राप्त होता हो जाता है। और निम्नलिखित में कौन एक अपघटन माने टूटना अभिक्रिया है, ये कह रहा अभिक्षेपण अभिक्रिया मैंने टूटना बताए हैं। तो टूटना ये कह रहा है, टूटना कौन नहीं टूट रहा है, एक होता है टूट रहा है, एक होता है नहीं टूट रहा है। तो ये कह रहा है नहीं टूट रहा है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट रहा है, इसको ये तो गया क्योंकि ये टूट रहा है। तो यहाँ पर ना टूटे वाला पूछा, आप घटन अभिक्रिया नहीं है, ये टूट रहा है तो ये तो गया, ये भी टूट रहा है ये भी गया। क्या मानव शरीर में भोजन का पचना, जब हमारे शरीर में भोजन कर लिए, शरीर में भोजन करके हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन है जो ग्लूकोज को C6H12 O6 को ग्लूकोज को तोड़ देता है, किस में जानते हो, ग्लूकोज को तोड़ देता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस 600 जल तोड़ देता है प्लस 636 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है। तो ये ग्लूकोज को इतना चीज़ तोड़ करके इतना चीज़ में चेंजिंग कर देता है। तो ये भोजन का पचना एक अपघटन अभिक्रिया, भोजन का पचना एक अपघटन। कल ई टूट रहा अपघटन हो गया, ई टूट रहा अपघटन हो गया। ले दे के एक ऑप्शन बचा और वो बचा H2 प्लस Cl2 और रिएक्शन करके बना रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि एक किया है अपघटन अभिक्रिया, यानी अपघटन अभिक्रिया ना है, यानी ये जुट रहा है, यानी संयोजन अभिक्रिया है। ये कौन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। और ये 7 कौन अभिक्रिया जो बता दिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 20 की ओर। निम्नलिखित में कौन रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया होने का मतलब ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का क्या होने चाहिए, हाइड्रोजन का हर्ष, और किसी में हाइड्रोजन का हर्ष मतलब ऑक्सीजन का योग, और किसी में हाइड्रोजन का हर्ष यानी किसी में हाइड्रोजन का योग भी होगा, किसी में ऑक्सीजन का भी हर्ष होगा। तब जांच करते हैं। तब ये बात तो कह रहा है कि ऑक्सीजन का, इसमें देखो
इसमें ऑक्सीजन का ना है, तो इसमें ऑक्सीजन तो योग ना हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन ये टूट रहा है, विखंडन की क्रिया है, इसी का आप घटन अभिक्रिया, तो ये तो गया रिडॉक्स अभिक्रिया ना है। अब यहाँ पर यह H2Cl, इसमें ना ऑक्सीजन की बात है ना हाइड्रोजन की बात है, तो ये तो गया आराम से। लेकिन यहाँ पर ऐसे बात है कि इसमें क्लोरीन में हाइड्रोजन जुट रहा है, हाइड्रोजन जब जुट रहा है तो ये कहलाएगा अवकरण, हाइड्रोजन जुट रहा अवकरण कहलाएगा। इसमें क्या है कैल्शियम में, इसमें ऑक्सीकरण है, और इससे भी ऊष्मा क्षेपी, जब ये जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड पर अगर जल दे रहे हैं तो इससे ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया बनता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड पर अगर जल देते हैं तो ऊष्मा क्षेपीय हो सकता है, ऊष्मा शोषी हो सकता है, उदासीनीकरण हो सकता है, रिडॉक्स हो सकता है। तो ये क्या कहलाएगा ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। अगर ये कहलाएगा कैल्शियम ऑक्साइड पर अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देते हैं तब ये क्या हो रहा है रिडॉक्स। जैसे यहाँ पर देखें कैल्शियम में CaCl2 में क्या हो रहा है ऑक्सीजन हट रहा है, और देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये हो गया H2, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन जुट रहा, हाइड्रोजन इसमें क्या हो रहा है जुट रहा है, इसमें जुट रहा है हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट रहा, तब तो एक तरफ ऑक्सीजन का हट भी गया, एक तरफ ऑक्सीजन जुट भी गया, तो इसीलिए क्या हो जाएगा रिडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा, रिडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। अब ये ऑप्शन नंबर डी का है होगा, इस बात की भी जानकारी कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ना होने का मुख्य कारण है कि ये जो पोटेशियम क्लोरेट है वो टूट रहा है, ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन के दो परमाणु में ये टूट रहा, और ये क्या होगा वियोजन अभिक्रिया, और ये है वियोजन अभिक्रिया। आगे चलते हैं तो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव था, 20 का ऑब्जेक्टिव खत्म, खिस्सा खत्म। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 का इंतज़ार बहुत जल्द ही आ जाएगा। चैप्टर 2 अम्ल क्षार और लवण, इससे भी बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ अगले बार ऑब्जेक्टिव में हमारे साथ जुड़ जाइएगा। तो चलिए, और जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होगा जैसे क्वेश्चन बैंक हो गया, ये सब सारे ऑब्जेक्टिव का एनालिसिस के साथ है इस चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करके इससे लाभ भी दिलाइएगा। ये मत सोचिएगा कि वो अगर देखेगा तो उसके हमारे कम मार्क्स आएंगे, जब कंपटीशन में उतरेगा ना तब पता लग जाएगा, जब वही देखेगा तुम भी देखोगे, तो बराबरी का टक्कर की ये सर ये ऐसे बता रहे थे, ये ऐसे बता रहे थे, वो भी कुछ ना कुछ आपको थीम देगा, हमसे भी कोई अच्छे भी होंगे, वो भी उनसे भी कुछ आप पढ़ लीजिएगा। ये भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उनसे, उसको भी आप जब शेयर कीजिएगा ना तो उसके मन में आएगा कि यार कितना अच्छा लड़का है, तो वो भी तुमसे शेयर करेगा। तो चलिए यहीं तक ला।